तो श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक था जो गोपियों में कल हमने चर्चा की। इसमें गोपियां भगवान से अधरा अमृत की इच्छा व्यक्त करती हैं। वो अधरा अमृत कहता है सूरत वर्धनम, जो प्रेम का वर्धन करता है, पोषण करता है प्रेम का। इस संसार में सभी जीवों को प्रेम चाहिए। प्रेम के बिना कोई संतुष्ट नहीं हो सकता जीवन में। तो सबसे बेसिक नीड है सब जीवात्माओं की, वो है प्रेम। रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड नहीं है। सबसे बड़ी बेसिक नीड है प्रेम, लव। तो यहां पे गोपियां वही प्रेम, अधरा अमृत की मांग कर रही हैं, भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। जो अधरा अमृत प्रेम का वर्धन करे, पोषण करे उसका। शोक नाशनम, सारे प्रकार के दुखों को, शोक को नष्ट करता है अधरा अमृत। क्योंकि इस संसार में जिसको प्रेम नहीं मिलता वो सबसे बड़ा दुखी व्यक्ति है। सूर्य वेणुना सुष्टु चुंबितम। अब भगवान से ये कह रही हैं गोपियां कि प्रभु, जो आपके हाथ में, हस्तकमल में जो आप वेणु को धारण करते हो, जो जड़ वस्तु है, जो एक बांस से बनी है, मानो भगवान कहें कि इतनी बहुमूल्य वस्तु, अपना अधरा अमृत मैं तुम्हें कैसे दे दूं गोपियां, इसके लिए तो तुम्हें मुझे मूल्य देना होगा। तो गोपियां कहती हैं, प्रभु आपने तो जड़ वस्तु, आप तो बड़े दानवीर हो, दीन वीर करके पुकारते हैं गोपी भगवान, आप बड़े दानवीर हो। आपने तो ये काष्ठ से बनी वंशी को अपना अधरा अमृत दिया है, तो हमसे आप क्यों मूल्य मांगते हो? आप तो बड़े दानवीर हो। इतर राग विस्मान निर्णाम, जो ये अधरामृत को प्राप्त करता है वो इस संसार की सारी आसक्तियों से मुक्त हो जाता है। उसको इस संसार के कोई भी रस रुचिकर नहीं लगते, अरुचि उत्पन्न हो जाती है। यही कृष्ण प्रेम, यही कृष्ण रस है। तो कृष्ण के माधुर्य सिंधु में गिर जाता है, भीग जाता है। अब इसको इस संसार का रस रुचिकर नहीं लगता, विस्मरित हो जाता है संसार के रस, और उसकी आसक्तियां। देखिए, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे अपनी औषधि लेने के लिए, तो केवल वो औषधि नहीं देता। आप चरक संहिता पढ़ेंगे तो 4 गुण डॉक्टरों के और 4 गुण मरीजों के होते हैं, पेशेंट्स के। उसमें से एक मरीज का गुण होता है परहेज करना, डॉक्टर की बात मानकर, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस जिसे बोलते हैं, परहेज करता है मरीज। जब ठीक होगा, केवल औषधियों से कोई ठीक नहीं होता है। तो यहां पे परहेज क्या है? भगवान कह रहे हैं, गोपियां कह रही हैं परहेज, मानो भगवान बोले कि ये औषधि तो काम नहीं करेगी जिनके पास जो परहेज नहीं करते। परहेज क्या है? आसक्ति हमारे शरीर से, कुटुंबियों से, घर से, पुत्रों से, पुत्रियों से, जो भी आसक्तियां हैं हमारी, मोह है हमारा, अत्यधिक आसक्ति, वो कुपथे है। कुपथे मतलब जो नहीं ले सकता, एक मरीज खा नहीं सकता, उसको ग्रहण नहीं कर सकता, उसको कुपथे है। तो भगवान ये बोले कि जन, कुटुंब, पुत्र, पौत्र, इन सब से आसक्तियां कुपथे है।
तो उन पर ये औषधि काम नहीं करती। औषधि क्या है? ये भगवान का अधरामृत, भगवान का प्रसाद। ये हमने कल चर्चा की थी। तो अब जैसे तो कुछ वैराग्य चाहिए, कहने का अर्थ ये है, जब ये औषधि काम करेगी कृष्ण का अधरामृत, कुछ वैराग्य चाहिए। वैराग्य अपने आप में भक्ति का अंग नहीं है, लेकिन भक्ति में प्रवेश करने के लिए कुछ वैराग्य की आवश्यकता होती है। बाद में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रवेश करने के लिए भक्ति में, भक्ति मार्ग में थोड़ा सा वैराग्य चाहिए। तो भगवान का यही गोपियां कह रही है यहां पर, त्यागने होंगे कुपथ्य को, तब हमारे ये हमारा रोग से हम मुक्त हो पाएंगे, अपने रोग से। यहां भी यही बोल रही है। इसलिए प्रभु हमें अपना अधरामृत देकर, हम मर रही हैं, हमें पुनः जीवित कीजिए। इस प्रकार गोपियों ने बोला था पिछले श्लोक में। अब आगे श्लोक में गोपियां अपने भाग्य को कोसती हैं कि हम बड़ी हतभागिनी हैं, हतभागिनी दुर्भागिनी हैं हम, कि हमें आपके दर्शन नहीं हो रहे। और गोपियां कह रही हैं इस श्लोक में, 15वें श्लोक में, अटति यद् भवान् अनहि काननम् त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखं च ते जडोदेक्षिताम् पक्ष्मक्रदृशाम्। इस श्लोक में गोपियां कहती हैं, प्रभु अपने भाग्य को कोसते कि हमारा दुर्भाग्य ही है, हमें कृष्ण के दर्शन नहीं हो रहे, हमें कृष्ण का संग नहीं मिल रहा। और कह रही है कि जब हम कृष्ण के दर्शन करती हैं, जब कृष्ण चले जाते हैं दिन में गौ चराने, तो हम कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाती, दुखी रहती हैं विरह में। और जब कृष्ण के दर्शन होते हैं, जब संध्या वेला में कृष्ण आते हैं गौचारण के बाद, जब आते हैं वन में, वृंदावन में प्रवेश करते हैं, तब भी हमें दुख ही मिलता है। इसका कारण बताती हैं, जब भगवान चले जाते हैं, अटति यत् भवान, यत् भवान मतलब दिन में जब भगवान चले जाते हैं, अनहि काननन, कानन तो जंगल में जब चले जाते हैं गौएं चराने, तो भगवान अपश्यता, भगवान की अनुपस्थिति, भगवान को ना देखने के कारण, कृष्ण को ना देखने के कारण, गोपियां कहते हैं त्रुटि युगायते। एक त्रुटि भी हमें युगों के बराबर प्रतीत होती है। त्रुटि होता है एक सेकंड को 1700 भाग कर दो एक सेकंड का, उसे बोलते हैं त्रुटि, उसे बोलते हैं त्रुटि। तो यहां पे यही बोल रही हैं कि एक त्रुटि भी हमें युगों के बराबर प्रतीत होती है। भगवान जब हम नहीं देख पाते, जब दर्शन नहीं होते कृष्ण के, और जब भगवान आते हैं संध्या के समय, उस समय जब भगवान के दर्शन करती हैं, कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते, भगवान का मुख, भगवान के कुटिल मतलब घुंघराले केशों से ढका होता है भगवान का मुख, और भगवान अपने बाईं उंगलियों से अपने केशों को पीछे करते हैं ताकि गोपियों को देख पाए, गोपी उनको देख पाए। कुटिल कुंतलम, भगवान का मुख जो आवृत होता है, कुटिल
कुटिल मतलब होता घुंघराले, कुंतलम मतलब होता केश, जिसे उर्दू में जुल्फे बोलते हैं। हाँ? कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते जड़ोदीक्षिताम पक्ष्मकृत दृशाम। तो जब आपके दर्शन करती हैं संध्या के समय, फिर भी वो कहती है हम आपको पूर्ण रूपेण तृप्त नहीं हो पाती आपके दर्शन करके। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रह्मा है, ये विधक नहीं, मतलब ये अनुभवहीन है ब्रह्मा। इसने हमारी पलकें बनाती हैं, वो पलकें झपकती, तो उस निमिष मात्र में आपका, निमिष मात्र, एक पलक एक निमिष, निमिष तो वो छोटा सा होता है। इसमें है कि 900 त्रुटि मिलाकर एक निमिष बनता है। 900 जब आप त्रुटि मिलाओगे, त्रुटि मैंने बताया कितना बड़ा होता है, एक सेकंड का 1700 हिस्सा कर दो, 1700 हिस्से कर दो उसके, वो एक त्रुटि होती है। तो 900 त्रुटि मिलाकर एक निमेष बनता है जिसमें आप अपनी पलक झपकते हो। 900 तो कह रही हैं कि जो 900 त्रुटि में जो आपके दर्शन नहीं होते, जिसे निमेष बोलते हैं, वो जो 900 त्रुटि है जिसमें आपके दर्शन नहीं होते क्योंकि पलक झपकनी होती है, जो ब्रह्मा ने बड़े ही अनुभवहीन है ऐसा सृष्टि कर्ता ने बनाई है पलकें, तो वो 900 त्रुटि हमें 900 युगों के बराबर प्रतीत होती है। इस प्रकार गोपियां बोल रही हैं श्लोक में। पक्ष्मकृत दृशाम, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जड़ है, मंद बुद्धि है, अनुभवहीन है, उसने पलकें क्यों बनाई हमारी? ये है भगवान के मुख के दर्शन करना। ये गोपियां, ये क्या दर्शाता है? गोपियों का ये महाभाव दर्शाता है। गोपियां एक निमिष मात्र भी कृष्ण के दर्शन किए बिना नहीं रह सकती। तो जब आप अटति यद भवान अनहि काननन, अनहि काननन, जब आप, अनहि मतलब होता दिन, दिवस, जब चले जाते हैं आप काननम, वृंदावन के वनों में, अटति काननम, जब चले जाते हैं, अपश्यताम, आपके को ना देखने के कारण, दर्शन ना करने के कारण, त्रुटि युगायते, हमें एक त्रुटि भी युगों के बराबर अनुभव में आती है। और जब कुटिल कुंतलम, जब आप संध्या के समय आते हैं तो श्रीमुखम, जब हम आपकी श्रीमुख के दर्शन करती हैं, लेकिन हम ये ब्रह्मा जी को कोसती हैं गोपियां कि एक निमिष मात्र हम कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाते, कृष्ण के सुंदर दर्शन हम नहीं कर पाते। इस प्रकार गोपियां बोल रही हैं श्लोक में। तो यहां पे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बहुत छोटा उनका टीका है, इस श्लोक पर लिखते हैं कि गोपियां इस श्लोक में अपने दुर्भाग्य को, अपने आप को कोस रही हैं, अपने दुर्भाग्य को ही इसका कारण बता रही हैं कि हमें कृष्ण का भेरे और मिलन दोनों में दुख होता है। हाँ, अपना दुर्भाग्य है, अपना ही हम हृतभागी हैं, दुर्भागी हैं। तो गोपियां यही इस प्रकार बोल रही हैं कि जो भगवान चले जाते हैं तो दूसरे ब्रजवासियों के लिए भगवान 8 घंटे के लिए जाते थे, और 8 घंटे के लिए जाते हैं तो दूसरे ब्रजवासियों को वो 8 घंटे 3 महीने के बराबर प्रतीत होते थे। 8 घंटे 3 महीने के बराबर प्रतीत होते थे ब्रजवासियों को, लेकिन गोपियों को
क्योंकि महाभावमती गोपियां हैं, समर्थारती की गोपियां हैं। इनको तो 8 घंटे युगों, कहीं युगों के बराबर प्रतीत होते थे। आप यही बोल रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो ये हमारा दुर्भाग्य ही है कृष्ण। और जब हमें आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है तब भी हमें दुख होता है, क्योंकि हमारी पलकें आपके दर्शन करने में रुकावट उत्पन्न करती हैं, बाधा डालती हैं। हमारी पलकें जब झपकती हैं तो, और हमें दुखों के सागर में डुबो देती हैं ये पलकें, जब हम उस जिस निमेश मात्र जब आपके दर्शन नहीं होते। यहां पे लिखते हैं मैत्रेय ऋषि कि 3 तृण सेनरस का एक त्रुटि बनती है, 100 त्रुटि का एक वेद बनता है, 3 वेद का एक लव बनता है। लव मात्र बोलते हैं, लव। ये सारे टाइम की वो हैं जिसमें टाइम नोट करते थे। हम तो केवल सेकंड्स को जानते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मैत्रेय ऋषि ने टाइम को डिवाइड कर रखा है छोटे छोटे हिस्से में। तो 100 त्रुटि मिलाकर एक वेद बनता है, 3 वेद से एक लव बनता है, और 3 लवों से एक निमेश बनता है जिसमें हम अपनी आंखें झपकते हैं। 3 लव, एक निमेश बनता है। और 3 निमेश का एक क्षण बनता है, एक सेकंड। एक सेकंड में हम 3 बार आंखें झपकते हैं। इसमें लिखा है 3 निमेश मेक्स 1 क्षण। 3 निमेश में उसको जब 3 निमेश को मिला दो तो एक क्षण बनता है। तो ये तो कह रही है निमेश मात्र, एक पलक झपकने में जब झपकती तो वो कृष्ण के दर्शन में हमारे बाधा डालता है। इसके लिए ब्रह्मा जी को कोस रही हैं गोपियां कि ब्रह्मा अनुभवहीन है, बुद्धिमान नहीं है ब्रह्मा। भगवान हमारी ये पलकें बनाई क्यों ब्रह्मा ने, इस प्रकार बोल रहे हैं। तो और हमारे आचार्यों ने क्या इस श्लोक पर लिखा है, तो ब्रज गोपियां यहां पर कह रही हैं कि उन्हें क्या तो कृष्ण के दर्शन हो या दर्शन हो, हर समय दुख ही भोगना पड़ता है। गोपियां कह रही हैं। इस पर श्रीधर स्वामी लिखते हैं अपनी श्रीधरी टीका में इस श्लोक पर कि इसका मर्म यह है कि तुम्हें क्षण भर को नहीं देखती तो हमारे दुख की सीमा नहीं रहती, देखते ही सुख का उदय होता है। तुम्हें देखकर इच्छा होती है कि हम भी सन्यासियों की तरह हो जाएं, समस्त संपदा त्याग कर दिन रात केवल तुम्हारे ही दर्शन करें। तो गोपियां कह रहे तुम हमें छोड़ के क्यों नहीं चले जाते कृष्ण, इतना दुख क्यों हमें तुम देते हो, हम तुम्हारा पल भर विरह भी नहीं सहन कर पाती। गोपियां कह रही पल भर का भी विरह नहीं सहन कर पाती गोपियां कृष्ण का। विधाता ने चक्षुओं की पलकें क्यों बना दी, इसके लिए हम उसे जड़ समझते हैं, जड़ उदीक्षिताम। ब्रज देवियों के कृष्ण विरह में मिलन तो विरह में एक क्षण कल्प के बराबर प्रतीत होता है, और जब मिलती है कृष्ण से मिलन होता है तो एक कल्प एक क्षण के बराबर प्रतीत होता है गोपियों को। जब विरह होता है तो एक क्षण कल्प के बराबर प्रतीत होता है। एक कल्प होता है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग जब
बीत जाते हैं उसको एक कल्प बोलते हैं। वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, हाँ, एक कल्प। हाँ, और जब भगवान से मिलन होता है तो एक कल्प एक क्षण के बराबर बराबर प्रतीत होता है। ये है भगवान, ये है महाभाव के लक्षण, ये है महाभाव के लक्षण। हाँ, उज्ज्वल नीलमणि में श्रील रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि एक निमेष भर भी भगवान कृष्ण का विरह सहन नहीं होता, भगवान कृष्ण के अदर्शन सहन नहीं कर पाती गोपी। इनका हृदय विलोड़न होता है। हृदय विलोड़न मतलब जो हृदय विवल हो जाता है इनका हृदय प्रेम से, जब वो समय आता है कृष्ण से बिछड़ने का। एक कल्प क्षणतः, एक कल्प भी जब कृष्ण से मिलन होता है तो वो कल्प एक क्षण के बराबर प्रतीत होता है। और कृष्ण के मुख में भी आरती शंका के कारण क्षीणत्व, कृष्ण के सुख में भी, कि जो कृष्ण को जो सुख मिलता है, गोपियां इस प्रकार सोचती हैं, कृष्ण के सुख में भी आरती शंका होती है। कृष्ण सुखी हैं, लेकिन कृष्ण के दुखों की आशंका करती हैं ये, कि कृष्ण कितने दुखी होंगे जब हमसे अलग हैं। जिस प्रकार हम दुखी हैं कृष्ण से विरह में, ऐसे ही कृष्ण भी हमारे विरह में दुखी होंगे, ये आशंका करती हैं गोपियां। हाँ, और गोपियों का कोई मोह नहीं है, किसी भी वस्तु से कोई मोह नहीं है, अभाव है मोह का। और विस्मरण, सब कुछ भूल जाती है, अपने ध्येय की भी सुध नहीं रहती गोपियों की। ध्येय की भी सुध नहीं रहती, सुध बुद्ध नहीं रहती। ये सारे लक्षण होते हैं मिलन में और विरह में। इस प्रकार उज्ज्वल नीलमणि में श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं, युगायिते नमस् समस्य दुरति क्रमेण्यत्व इति परम दुखम। गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण, दुख का समय अति क्या है, दुरति क्रमणीय मतलब परम दुखमय है वो समय, अधिक समय तक तुम्हारा आदर्शन, दुख अत्यंत असह्य हो जाता है हमारे लिए, आपका आदर्शन। इसलिए अब तुरंत हमें दर्शन दीजिए और हमारे इस दुख को दूर कीजिए, हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए प्रभु। श्री कृष्ण विरह में महाभावमती ब्रजबालाओं को एक क्षण भी कल्प के समान प्रतीत होता है। उद्धव जी ने भी बात कही थी। उद्धव जी ने 11वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक कहा है। उद्धव जी ने, तास्ताम शपा प्रेष्टमेन नीता मय्येव वृंदावन गोचरेण क्षण अर्धवतः पुनरंगतासां हीना मया कल्प समा बभूवु। ये भगवान एक्चुअली भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। इस लोग उद्धव जी को बोल रहे हैं। उद्धव गीता में 11वां स्कंद है श्रीमद् भागवतम। भगवान बोल रहे हैं उद्धव कि पहले वृंदावन में मुझ प्राण प्रीतम के साथ जब वो अवस्थान करती थी गोपियों ने जब महारास किया था भगवान के साथ, वो एक रात्रि को मानो वो रात्रि ब्रह्मरात्रि, क्योंकि कई ब्रह्मरात्रियां मिल गई, ब्रह्मा जी की रात्रियां मिल गई थी उस एक रात्रि में, ऐसा भागवत कहती है। इतनी बड़ी वो रात्रि थी कि कई ब्रह्मा जी की रात्रियां मिल गई थी उस एक रात्रि में। उसको ये गोपियां
उसको एक त्रुटि जैसी लगी गोपियों को। रात्रि क्षण की तरह बिताई थी गोपियों ने वो रात्रि। एक क्षण मानो एक क्षण ही बीत गया हो, अभी बीता हो, जबकि वो भ्रम रात्रि थी। इतनी बड़ी रात्रि थी वो, भगवान ने महारास किया था गोपियों के साथ। और वही रात्रियां मेरे बिना, हीना मया मेरे बिना कल्प समा बभुवु, उनको वही रात्रियां कल्प के समान प्रतीत हो रही हैं। वही रात्रि कल्प के समान प्रतीत हो रही है। तो ब्रज गोपियां कहती हैं, हे प्रभु, दिन में जब आप वृंदावन में विचरण करते हो तो तुम्हें देखे बिना एक त्रुटि हमें युग जैसी प्रतीत होती है। इस प्रकार गोपियां इस श्लोक में बोल रही हैं। कृष्ण के कानन भ्रमण, मतलब जंगल में जब भगवान जाते हैं तो इसका अर्थ है कि भगवान सुंदर मुख, जैसे सुंदर मुख तो नहीं, इसलिए अब जब वन में जाते हैं तो गोपियां कहती हैं कि आप पशु पक्षी मृग के मुख वहां पे देखते हो तो वो हमारे ऐसे सुंदर तो नहीं, इसलिए तुम सारे दिन व्यर्थ क्यों भ्रमण करते हो प्रभु वहां पर वन में। अथवा ऐसा अर्थ भी हो सकता है कि वृंदावन के स्थावर जंगम सभी का चेतनत्व, प्रेम रस, अंतित्व, प्रेम रस से युक्त का होने से सभी के जीवन को, चाहे स्थावर हो चाहे जड़ हो, तुम्हें देखकर सभी मुकुल पुलक, पुष्प विकास, प्रहास, मधु, आनंद, अश्रु, ये सारे लक्षण प्रकट हो जाते हैं। पशु पक्षियों में भी जब भगवान को देखते थे, भगवान के सुंदर दर्शन करते थे। यह है कृष्ण का माधुर्य रस। तो यहां पे यही कह रहे हैं, जब तुम दिन में वन में भ्रमण करते हो तो तुम्हारा दर्शन से हमें त्रुटि काल भी युग जैसा दीर्घ लगता है। फिर जब आप दिन के अंत में ब्रज में आते हो तब भी हमें दुखी हाथ लगता है। कारण जब तुम कुटिल कुंतल आवृत तुम्हारा श्रीमुख हम जब देख पाती हैं तो हम पलक निर्वाता विधाता, जो अनुभवहीन हमें लगता है, विधाता ने देवताओं की पलकें तो नहीं बनाई। देखिए, स्वर्ग में तो देवताओं की पलकें नहीं बनाई विधाता ने। स्वर्ग में देवताओं की पलकें नहीं होती। स्वर्ग के देवताओं की, मनुष्यों की होती है, पशुओं के भी होती है। इस लोक में बनाई है। यहां पे गोपी कही विधाता ने देवताओं की पलकें नहीं बनाई। और ये इंद्र देखो, जो स्वर्ग का राजा है, इंद्र के पास 1000 आंखें हैं। इंद्र के पूरे शरीर में आंखें ही आंखें हैं इंद्र के। सहस्त्र चक्षु बोलते हैं इंद्र का नाम। 1000 आंखें हैं इंद्र को पूरे शरीर में, 1000 आंखें। इसके पीछे भी कथा है, वो भागवत में आती है, उससे अभी नहीं हम चर्चा करेंगे उसकी। तो कह रही है गोपियां, तुम हे विधाता, हे ब्रह्मा, तुमने इंद्र को 1000 आंखें दे दी जिसकी पलक नहीं है, लेकिन उस आंखों का फायदा क्या जब वो कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाता, कृष्ण के सौंदर्य का दर्शन नहीं कर पाता, माधुरी, रूप माधुरी का दर्शन नहीं कर पाता कृष्ण के। तो ऐसी 1000 आंखों से फायदा क्या लाभ। और वो भी बिना पलके के सहस्त्र चक्षु हैं इंद्र के, पलके नहीं होती देवताओं में। इधर हम लोग जो कृष्ण का सौंदर्य माधुर्यमय अखिल रस मूर्ति श्री गोविंद के मुख का जब हम दर्शन करती हैं, हमें उसने कोटि नेत्र क्यों नहीं दिए विधाता ने। 1-2 नेत्र पर्याप्त नहीं है ऐसा सौंदर्य, ऐसे माधुर्य सिंधु के दर्शन करना। कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य अखिल रस मूर्ति के दर्शन के लिए 2 नेत्र पर्याप्त नहीं है, गोपियां कह रही हैं।
हमें तो कोटि नेत्र देने चाहिए, हर नेत्र से, वो भी निमिष, वो भी पल के रहित, ताकि हम सारी नेत्रों से कृष्ण के दर्शन कर सकें, ताकि कृष्ण के, गोविंद के दर्शन में विघ्न नहीं पड़े। विधाता ने कैसी नासमझी की है, कैसा अनुभवहीन वो विधाता है। गोपियां कह रही हैं, कोटि कोटि निष्पलक नैनों के होने से कृष्ण माधुर्य का आस्वादन संभव होगा, ऐसा भी नहीं है। गोपियां ऐसा भी नहीं कह रही। कोटि कोटि नेत्र भी मिल जाए जब कृष्ण के माधुर्य का दर्शन होगा, ये भी हो सकता नहीं हो। क्यों? क्योंकि जब तक वो नेत्र प्रेमांजना श्रुति भक्ति विलोचनेना, जब तक उन नेत्रों में प्रेम का काजल नहीं लगा होगा, ऑइंटमेंट नहीं लगा होगा, जब तक कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन नहीं कर सकता कोई। क्योंकि कृष्ण का माधुर्य का आस्वादन होता है, जितना प्रेम है हमारे हृदय में, उतने ही अनुपात में कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन होता है। क्योंकि कृष्ण का माधुर्य, रूप माधुरी तो अनंत है, अनंत है भगवान की। तो भगवान की हर वस्तु अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो यहां पे यही कह रहे हैं, जिसका जैसा प्रेम उसके अनुरूप कृष्ण का माधुर्य आस्वादन होता है। ब्रज गोपियों के नयनों में प्रेम का महाभाव, समर्थारती की गोपियां हैं, महाभावमती गोपियां हैं। ये अपार प्रेम है इनके हृदय में गोपियों के, इसलिए उनके नयनों में कृष्ण का माधुर्य का आस्वादन अपनी चरम अवस्था तक है, उच्चतम अवस्था तक है कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन। इसलिए निमिष कह रही है, एक निमिष भी जब आपके दर्शन नहीं होते तो वो ब्रह्मा जी को कोस रही है, क्योंकि इतना बड़ा प्रेम धारण अपने हृदय में धारण किया हुआ है इन महाभावमती गोपियों ने। इसलिए विधाता के प्रति उनको आक्षेप कर रही है विधाता। इसे कृष्ण माधुर्य आस्वादन जब करती हैं गोपियां तो अतृप्त ही रह जाती हैं, तृप्ति नहीं होती। यही प्रेम का लक्षण है, शुद्ध प्रेम का। एक प्रिया को अपने प्रियतम के दर्शन से तृप्ति नहीं होती, ये है प्रेम। अतृप्त ही इनका हृदय रह जाता है गोपियों का। अन्यथा दो नयनों से हम कृष्ण का माधुर्य का आस्वादन, ये प्रेमहीन जीवन में कोटि कोटि नेत्रों से कोटि कोटि कल्पों तक भी संभव नहीं। कोटि कोटि नेत्र मिल जाए, कोटि कोटि युग मिल जाए, जीवन आयु हो जाए, फिर भी कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन में तृप्ति नहीं होगी गोपियों को, फिर भी अतृप्त ही रह जाएंगी गोपियां। ये है महाभावमती गोपियां। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, चैतन्य चरितामृता में चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। महाप्रभु कह रहे हैं, कृष्णा माधुरेर एक स्वाभाविक बल, कृष्ण आदि नर नारी कराए चंचल। कृष्ण के माधुर्य का जो दर्शन करता है, मुख का दर्शन करता है, कृष्ण की रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, जो इसका अनुभव करता है, भगवान के दर्शन करता है, तो जो भी चाहे नर हो चाहे नारी हो, सबका मन चंचल हो जाता है, मन चंचल हो जाता है। श्रवणे दर्शने आकर्षय सर्वमन। जो कोई श्रवण करता है, जो कोई दर्शन करता है भगवान के, उसका मन कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाता है। आपना आस्वादिते कृष्ण करे जतन। और कृष्ण
यहाँ पे बोल रहे हैं इस श्लोक में कि कृष्ण अपने ही सौंदर्य का आस्वादन करना चाहते हैं। इतना माधुर्य है कृष्ण में कि आत्मा पर्यंत, मतलब कृष्ण स्वयं उस सौंदर्य का आस्वादन करना चाहते हैं। एक बार भगवान ने द्वारका में एक रत्न जड़ित खंबे में अपने आप को देखा, प्रतिबिंब देखा अपना, तो भगवान इतने आकर्षित हो गए अपने प्रतिबिंब को देखकर, ये कौन माधुर्य मूर्ति, कौन है ये, कौन है ये। इस प्रकार कृष्ण आकर्षित हो गए अपने माधुर्य को देखकर। ये कृष्ण का सौंदर्य है, माधुर्य है। तो यहां पे यही बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण भी उस माधुर्य का आस्वादन करने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। आपन आस्वादिते कृष्ण करे यतन करते हैं और गौरांग चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। जो भक्त के रूप में आना होगा, तभी तो कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन कर पाएंगे भगवान। अपने ही भक्त के रूप में आना होगा, तो भक्त के ही रूप में चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ। भगवान अपने ही भक्त के रूप में आए। ए माधुर्य अमृत पान सदा यही करे, तृष्णा शांति नहीं तृष्णा बाड़े निरंतरे। अरे जो कृष्ण के रूप माधुरी अमृत का पान करता है सदा, उसको तृप्ति हो जाए, उसकी तृष्णा शांत हो जाए, नहीं होती, उल्टा और बढ़ जाती है तृष्णा, बड़े निरंतर और तृष्णा बढ़ जाती है। जैसे गोपियों की राधा रानी श्रीमती राधा, और तृष्णा बढ़ जाती है कृष्ण के दर्शन करने की। देखिए यही भगवान, यही प्रेम का लक्षण है। अतृप्त हया करे विधिर निंदन, और गोपियां अतृप्त हैं इसलिए विधि ब्रह्मा जी की निंदा कर रही हैं गोपियां। अतृप्त हया करे विधिर निंदन, अभिदग्ध विधि भाल ना जाने सृजन। वो अनुभवहीन ब्रह्मा, वो सृष्टिकर्ता अनुभवहीन है, जानता नहीं सृष्टि कैसे करनी है, ना जाने सृजन, ना जाने सृजन। इस प्रकार गोपियां कि हृदय का उद्गार है ये। कोटि नेत्र नाही दिला सब दिला दुई। अरे कोटि नेत्र नहीं दिए, केवल 2 नेत्र दे दिए हमें, गोपियां कह रही हैं। ताहाते निमिष कृष्णा की देखी बेमुई। तो अब हम कृष्ण का सुंदर मुख कैसे देख पाएंगे इस पलकों के साथ। ये पलक झपकती रहती हैं, तो और वो भी 2 ही है केवल, वो भी पलक बना दी है। पहले तो ये 2 हैं केवल, 1000 नहीं। अब 2 में भी पलक बना दी है ब्रह्मा जी ने। कितना बड़ा वो अनुभवहीन जड़वत है वो ब्रह्मा, उनको कोस रिया ब्रह्मा जी को। मैं कृष्ण के सुंदर मुख का कैसे दर्शन कर सकूंगी। इस प्रकार ये चैतन्य महाप्रभु का विलाप है। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु का विलाप है। मध्य लीला में भी चैतन्य महाप्रभु का विलाप आता है चैतन्य चरितामृत में। विपुलायता अरुण मदनम मदचूर्णन मंत्री यार ऐ दुई नयन। विपुल, ये जो हमारी नेत्र हैं इतने फैले हुए हैं। भगवान के जो नेत्र हैं 2, भगवान के नेत्र लाल होते हैं, लाल नेत्र भगवान के हैं, कोने से लाल होते हैं, रक्त वर्ण होता है उनका। तो कह रहे हैं विपुल आयत अरुण। विपुल मतलब बहुत फैले हुए भगवान के नेत्र, कमल नयन है ना, भगवान के नेत्र कान तक जाते हैं, उनके कान तक जाते हैं, इतने बड़े भगवान के नेत्र होते हैं। जैसे कमल की पंखुड़ियां या कमल की कली। और वो मदन मद चूर्णम, वो कामदेव के मद अहंकार को भी चूर चूर कर देता है। भगवान का ऐसा माधुर्य है। और उस मंत्री यार यही दुई नयन, और वो जो राजा है कृष्ण,
जो मुख उनका राजा है, तो उस राजा के दो मंत्री हैं, ये दो नयन हैं भगवान के। मंत्री यार दुई नयन, ये दो नयन भगवान के मंत्री हैं मानो। लावण्य केली सदन जन नेत्र रसायन। और भगवान क्या है? सौंदर्य, लावण्य, केली सदन, भगवान आवास, घर है भगवान सौंदर्य के, माधुर्य के। सदन आवास स्थान, निवास है भगवान। जन नेत्र रसायन, और भगवान के जो दो नेत्र हैं ये ऐसा आनंद प्रदान करने वाले हैं, जो उनके दर्शन करता है रसायन के समान है, रसायन के समान है। सुखमय गोविंद वदन, जो भगवान के मुख सौंदर्य, जो विलास का घर है, सुखपूर्ण गोविंद के मुख का जो सुखपूर्ण सुखमय जो गोविंद का मुख है, उसके जो दर्शन करता है, जो भगवान का मुख विलास, सौंदर्य का विलास स्थान है, वह सब नेत्रों के लिए अत्यंत सुहावने लगते हैं भगवान, जो भी भगवान के दर्शन करता है। आगे महाप्रभु कहते हैं, यार पुण्य पुंज फले से मुख दर्शन मिले, दुई आंखी की करीबे पान। गोपी भाव में, राधा भाव में महाप्रभु विलाप कर रहे हैं कि कहीं जन्मों के पुण्य जब एकत्रित हो जाते हैं, तब हमें भगवान, हमें कृष्ण के मुख के दर्शन मिलते हैं। लेकिन केवल दो आंखें क्या पान करूंगा कृष्ण के माधुर्य का मैं? दुई आंखी की करीबे पान, कैसे करूंगा पान? दुई गुण बाड़े तृष्णा लोभ, पीते नारे मन शोभ, दुखे करे विधीर निंदने। दुई गुण बाड़े तृष्णा लोभ, जब हम कृष्ण के दर्शन करते हैं तो कृष्ण के दर्शन देखने, उनको देखने से उसका लोभ तथा तृष्णा दो गुना बढ़ जाते हैं, दो गुना बढ़ जाते हैं कृष्ण के दर्शन और मुख का दर्शन करने से। उस अमृत को ठीक से ना पीने के कारण पीते नारे मन शोभ, जब अतृप्ति ही रह जाती है तो मन अतीव दुखित हो जाता है, व्यथित हो जाता है, शोभित हो जाता है, शोभ आ जाता है मन में। दुख करे विधीर नंदने, और इस दुख में ब्रह्मा जी की निंदा करती हैं कि ब्रह्मा जी ने दो आंखों से अधिक आंखें क्यों नहीं दी कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करने के लिए हमें। ना दिले का लक्ष्य कोटि, सब दिला अंगी दुटी, ताते दिला निमिषा छादन। पहले तो 1000 आंखें नहीं दी, उसमें भी एक निमिष बना दिया, पलके बना दी, जो आच्छादित कर देती हैं कृष्ण के दर्शन को। विधि जड़ तपोधना रस शून्य तार मन। अरे विधि वो तो पत्थर बन गया है, प्रेम नहीं है उस ब्रह्मा में, तनिक भर भी प्रेम नहीं है, लव मात्र भी प्रेम नहीं है ब्रह्मा में। वो तपस्या कर करके उसने अपने हृदय को पत्थर बना लिया है ब्रह्मा ने। हजारों लाखों वर्ष की तपस्या करके ब्रह्मा ने अपना हृदय को पत्थर बना लिया है। प्रेम का रंच मात्र भी प्रेम नहीं दिखता उसके हृदय में। ना ही जाने योग्य सृजन, इसलिए वो नहीं जानता कैसे योग्य सृष्टि करनी है, सृष्टि कैसे ठीक ढंग से करनी है, ये ब्रह्मा नहीं जानता। गोपियां कह रही हैं, वे ये से देखी वे कृष्णानन, तार करे दुई नयन, विधि हया हेना विचार। जो कृष्ण के सुंदर मुख का दर्शन चाहते हैं, उनकी दो आंखें हों, ये सृष्टा ऐसे कहता है, ये उसकी दृष्टता है ब्रह्मा की। ये देखिए कृष्णानंद जो कृष्ण के दर्शन करता है वनों में, वृक्ष के वनों में, और उसके दो नयन दो। ये विचार किया, ये विचार योग्य नहीं था सृष्टा के लिए, ब्रह्मा के लिए।
मोर यदि बोल धरे, कोटि आँखी तार करे, तबे जानी योग्य सृष्टि तार। और यदि महाप्रभु कह रहे हैं गोपी भाव में, राधा रानी के भाव में, कि यदि ये सृष्टा, ये ब्रह्मा मेरा परामर्श लेता, अगर मेरी कंसल्टेशन लेता, मोर यदि बोल धरे, अगर मेरा परामर्श लेता, तो मैं ऐसे निश्चित कहता कि अगर या लेगा, मेरा परामर्श अगर भविष्य में लेगा, महाप्रभु कह रहे, तो मैं कहूंगा हे ब्रह्मा, तुम्हारी सृष्टि योग्य सृष्टि नहीं है, तबे जानी योग्य सृष्टि सार। अगर तुम हमें हजारों आंखें दो कृष्ण के दर्शन के लिए, तब मैं समझूंगा कि तुम्हारी सृष्टि योग्य है, नहीं तो अभी तो अयोग्य ही है तुम्हारी सृष्टि। ठीक ढंग से सृष्टि करनी आई नहीं ब्रह्मा तुम्हें। योग्य सृष्टि जब है, जब मुझे महाप्रभु कह रहे हैं राधा भाव में, गोपी भाव में, जब मुझे 1000 आंखें दो, ताकि मैं कृष्ण के माधुर्य का दर्शन कर पाऊं, रूप माधुर्य का दर्शन कर पाऊं। कृष्णां माधुरे सिंधु, सुमधुर मुख इंदु, अति मधु स्मित सुख किरण। कृष्ण का जो रूप माधुर्य है वो तो सिंधु है, समुद्र है, भगवान का समुद्र है, माधुर्य, सौंदर्य और माधुर्य का समुद्र है कृष्ण का मुख। सुमधुरम मुख इंदु, वो इंदु मतलब पूर्ण चंद्रमा के समान भगवान का जो मुख है। अति मधु स्मित सुकर्णे, उस पे भगवान की मृदु मुस्कान उस मुख पर और भगवान का माधुर्य बढ़ा देती है। तीने लागिल मन, लोभे करे आस्वादन। तो इसलिए सनातन गोस्वामी को महाप्रभु कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का मुख रूपी चंद्रमा विशेष रूप से अद्भुत दृश्य है, दर्शन करने योग्य है। और इसमें भी अधिक अद्वितीय भगवान कृष्ण की मुस्कान है, जो अत्यंत मधुर है और चंद्रमा की चमकीली किरणें जैसी है। सनातन गोस्वामी से बातें बतलाते बताते चैतन्य महाप्रभु एक एक करके सारी बातों का स्मरण करने लगे। उनके भावावेश में अपने हाथ हिलाते हुए एक श्लोक सुनाया महाप्रभु ने, यही श्लोक सुनाया, अटति, जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं जिस श्लोक की, गोपी अटति यद् भवान् अननि अनहि काननम् त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षितां पक्ष्मक्रदृशाम्। हे प्रिय, तुम दिन में जब वन में भ्रमण करते हो, तुम्हें देखे बिना एक त्रुटि भी हमें युग के बराबर लगती है। फिर जब तुम दिनांत में, दिन के अंत में घर लौटते हो, तो जितने भी चक्षु तुम्हारे कुटिल कुंतल आवृत बदन के दर्शन करते हैं, हम चक्षुओं से, उनकी पलकें बनाने वाला विधाता हमें अनुभवहीन लगता है। ये इसी श्लोक का तो हम चर्चा कर रहे हैं। इसी श्लोक पे तो महाप्रभु ने यही श्लोक गाया उस समय, तो इस प्रकार ये श्लोक, समय 5 मिनट है, तो इस प्रकार ये गोपियां, ब्रजांगनाएं, पलकों को जिन कृष्ण के दर्शन में बाधक मानकर उनकी सृष्टि करने वाले विधाता को अभिशाप देती हैं, हृदय के परम अभिष्ट उन्हीं कृष्ण को बहुत समय बाद पाकर उन गोपियों ने उन्हें नयन द्वारों से अपने हृदय में प्रवेश कराया और प्रगाढ़ रूप से कृष्ण का आलिंगन किया अपने हृदय में। कृष्ण के उस दर्शन को, उस छवि को, इतने सुंदर मुख को अपने हृदय में उन्होंने पहले तो अपने हृदय में प्रवेश कराया और अपने हृदय में ही कृष्ण का आलिंगन किया। इस दर्शन और आलिंगन से गोपियों की जो अवस्था हुई, श्रीधर स्वामी कहते हैं, बड़े बड़े योगी जन जो होते हैं, योग आरूढ़, जो बड़े बड़े योगी जन,
उनके लिए भी वो दुर्लभ है। जो हजारों साल की तपस्या के बाद भी एक क्षण भी कृष्ण को अपने हृदय में नहीं बसा सकते, वो ये गोपियां, ये गोपियां उन्हीं कृष्ण के दर्शन को अपने हृदय में प्रवेश कराकर उनका आलिंगन कर रही है, प्रगाढ़ आलिंगन कर रही है श्री कृष्ण का। यही अवस्था हुई थी गोपियों की जब कुरुक्षेत्र में भगवान 100 वर्ष बाद जब सूर्य ग्रहण लगा था, जब भगवान कुरुक्षेत्र में ब्रह्मांड कुंड में आए थे, तो गोपियां भी गई थी और कृष्ण भी गए थे राजसी वेश में, सारी अपनी रानियों के साथ, द्वारका की रानी महिषी गणों के साथ। उस समय जब गोपियों ने राधा रानी ने कृष्ण के दर्शन किए थे कुरुक्षेत्र में, वो जब आस्वादन, जब गोपियां पलकों को भी दर्शन में महाविघ्न समझ रही थी उस समय भी। तो इस प्रकार वह अवस्था योगियों के लिए भी दुर्लभ है, योगियों के लिए भी दुर्लभ है। योगियों को देखते ही इनकी विशिष्टता यह है कि योगी तो केवल स्वरूपानंद का ही आस्वादन कर पाते हैं, भगवान के स्वरूप का आनंद कर पाते हैं योगी। लेकिन ये गोपियां तो स्वरूपानंद, ऐश्वर्यानंद और सबसे ऊंचा, सबसे उत्कृष्ट माधुर्य आनंद का भी आस्वादन करती हैं। ये गोपियां भगवान के माधुर्य का आस्वादन करती हैं। गोपियां प्रजांगनाओं के हृदय में देहिक आदि किसी भी विषय की स्मृति नहीं थी, सुध बुध खो दी थी, अपने ध्येय, अपने खाने की, सोने की खो दी। जब तक कृष्ण को देखा, जब तक ना तो रात को नींद आती थी, ना भोजन में कोई रुचि होती थी। यही एकमात्र कृष्ण की ही स्फूर्ति होती थी। ब्रज देवियां तो कृष्ण को निरंतर हृदय में धारण करती रहती है, किंतु इस मिलन काल में अपने नयनों से आलिंगन कर कृष्ण उस परमानंद घनत्व को प्राप्त हो गई थी। ये कार्य रुक्मणी और आदि महिषीगण, द्वारका की जो भगवान की पटरानियां थी, उनके लिए भी दुर्लभ था। बड़े बड़े योगियों के लिए, इवन द्वारका की रानियों के लिए भी दुर्लभ था ऐसा करना। दुर्लभ था दिन में। इसलिए कवि कर्णपूर्ण दास जी अपने आनंद वृंदावन चंपू ग्रंथ में लिखते हैं इस श्लोक के विषय में कि दिन में तुम्हारे वन विहार के समय तुम्हारा हास्यामृत पूर्ण सुचारू वदन मतलब मुख हमारे नयनों का विषय नहीं रहता, तो एक त्रुटि काल भी युग जैसा प्रतीत होता है। और जब कमल इंदु निंदक, कमल की भी निंदा करने वाले तुम्हारा मुख हमारे नयनों का विषय होता है, जब तुम हमें दर्शन देते हो, तो हमारे नयनों का एक निमिष भी जब तुम्हारे दर्शन ने प्रलय की तरह हमारे मन को व्यथित कर देता है, मानो प्रलय आ गई हो। वो एक पलक जब झपकती है तो गोपियों को ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रलय आ गई हो, और उनका मन दुखी हो जाता है। गोपियों का ब्रह्मा जी को कोस रही है कि वो भगवान ने, ब्रह्मा जी ने हमारी पलकें बनाई। ये है प्रेम का लक्षण, यही प्रेम का लक्षण है, महाभाव प्रेम का लक्षण है। ये प्रेम के आचार्य हैं गोपियां। इसलिए तो उद्धव जी बोल रहे हैं, आसाम अहो चरण रेणु अहम जुसाम श्याम। मुझे वृंदावनम गुल्मलता औषधि नाम, मुझे हे प्रभु। उद्धव जैसे सरीके के बड़े भक्त बोल रहे हैं भगवान के, जो जिन उद्धव के बारे में बोला है कि ब्रह्मा शिव मेरी स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी, स्वयं मैं अपने आप को इतने प्रिय नहीं हूं जितने उद्धव प्रिय हैं श्रीमद् भागवतम में। वो उद्धव जी आज कह रहे हैं कि मुझे गुल्मलता औषधि नाम बना दो, इस वृंदावन में घास तिनका बना दो, ताकि जब ये गोपियां अपने चरण मुझ पर रखे तो उनकी चरण रज मुझे मिल जाए। वंदे नंद वज्र स्त्री नाम, वंदना करते हैं इन व्रज स्त्रियों की, गोपियों की। कहां तो उद्धव संदेश लाए थे, वो संदेश तो रह गया, अब स्वयं प्रेमी भक्त बन गए उद्धव।
वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु अभिक्षणशाह। उनके चरणों की धूल की इच्छा कर रहे हैं गोपियों की। यासाम हरीद कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। जब गीत गा रही हैं, वीरे का विलाप गीत गा रही हैं गोपियां, तो मानो पूरे संसार पुनः पवित्र हो रहा है। पूरा संसार ब्रह्मांड पवित्र हो रहा है इन विरे जनित गोपियों के गीत से। ये है गोपी गीत, ये है विरे गीत, ये है विलाप गीत जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज हमने 15वें श्लोक की चर्चा की। गोपियां क्या कह रही हैं, भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, अपने आप को हृत भागिनी मान रही है। हमारा दुर्भाग्य ही है, हम कृष्ण का संग प्राप्त नहीं कर पा रही हैं, और संग प्राप्त करके भी तृप्त नहीं होती हैं कृष्ण के दर्शन। 2 गुना और वो तृष्णा बढ़ जाती है। यही प्रेम का लक्षण है। जब इनकी तृप्ति और जब तृष्णा और बढ़ जाती है तो कृष्ण अपना माधुर्य को और बढ़ा देते हैं। हुड़ा हुड़ी दोनों की स्पर्धा चलती है। कृष्ण अपना माधुर्य और बढ़ाते हैं तो गोपियों की तृष्णा और बढ़ जाती है उस माधुर्य का आस्वादन करने के लिए। जब गोपियों की तृष्णा और बढ़ जाती है कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करने के लिए, कृष्ण का सौंदर्य का आस्वादन करने के लिए, तो भगवान अपना माधुर्य और बढ़ा देते हैं। इस प्रकार अनंत ये स्पर्धा हुड़ा हुड़ी चलती रहती है गोपियों में, भगवान में, राधा रानी और भगवान कृष्ण में। अनंत है हर चीज, हरि अनंता, हरि अनंत है, कोई सीमा नहीं, ना माधुर्य की ना सौंदर्य की कोई सीमा नहीं। ऐसी गोपियों के प्रेम की कोई सीमा नहीं। जितना माधुर्य बढ़ता है उसका आस्वादन के लिए उतना ही प्रेम और उमड़ता है गोपियों के हृदय में, राधा रानी के हृदय में। इसलिए महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा ठाकुरानी, महाभाव स्वरूपिणी बोला है श्री राधा ठाकुरानी, सबसे अधिक मात्रा में कृष्ण के सौंदर्य का आस्वादन करती हैं। जितना प्रेम उसी अनुपात में आस्वादन। बस यही आज, इतना ही आज हम चर्चा करेंगे। कल हम पुनः 16वें श्लोक के साथ उपस्थित होंगे आपके सामने, फिर चर्चा होगी। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, श्रील सुखदेव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।